नमस्कार साथियों, दासू सर मैं चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हम आज पार्ट 1 डाइजेस्टिव सिस्टम का पढ़ेंगे और इसी के साथ में मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, आप चिंता मत कीजिएगा। देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर कीजिएगा। देखिए, देखिए हम बात करते हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। कल हमने इसके पार्ट लेने वाले अंगों की, इसके कुछ ऑर्गन्स, ग्लैंड्स की हम बात की थी हमने। आज हम बात करेंगे इसके पूरे पार्ट की कि क्या क्या इस सिस्टम में होता है, क्या क्या अंग होता है, क्या क्या फंक्शन करता है, वो उस प्रकार की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, उसी प्रकार से देखिएगा। मैं आपको सबसे पहले पढ़ा रहा हूं इसमें माउथ। देखिए, माउथ यानी कि मुख। कल हमने जो बात किया था वो इसके अंगों की हम बात कर चुके थे। इसके बारे में अंग क्या क्या अंग होते हैं, किसके किसके बारे में होते हैं, आज हम सीधा इसमें पढ़ेंगे माउथ से। तो देखिए, सबसे पहले माउथ में ए नंबर पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमको टीथ यानी कि दांत। देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना इसके अंदर टीथ यानी कि दांत। दांत देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें कि सर ये दांत बने किसके होते हैं, तो हमारे दांत जो है यह कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, और इसका फॉर्मूला होता है CA3PO4 की होल्टोइस। CA3PO4 की होल्टोइस होती है इसका फॉर्मूला। देखिएगा, CA3PO4 की होल्टोइस। दूसरी बात करते हैं कि सर दांतों की जो कोशिका है, दांतों की कौन सी कोशिका यानी कि सेल का ये बना होता है, तो उस सेल का नाम होता है ओडेंटोब्लास्ट। ओडेंटोब्लास्ट कोशिका का बना होता है ये। और बात करते हैं कि सर इसमें प्रोटीन कौन सा होता है, तो हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमारे जो दांतों में प्रोटीन होता है, प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम होता है ओसीन प्रोटीन। ओसीन प्रोटीन हमारे दांतों में पाया जाता है। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं दांत के बारे में। तो हमारे जो दांत होते हैं, तो मैं अभी बता देता हूं आपको, आगे फॉर्मूले में भी इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, हमारे दांत अगर बात करते हैं वयस्क में, वयस्क यानी कि अडल्ट पर्सन में, तो दांतों की संख्या होती है 32। अगर बात करते हैं हम चाइल्ड की यानी कि बच्चों में, तो बच्चों में दांतों की संख्या होती है 20। ये हम वन डे एग्जाम के हिसाब से कुछ मैंने आपको बताया है।
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे की तरफ बात करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट, सर कि हमारे जो दांत होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये है हमारा दांत। देखिए इस प्रकार से है हमारा दांत, इस प्रकार से। और हमारे दांतों का ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोला जाता है शिखर। शिखर यानी कि क्राउन। और अगर बात करते हैं हमारे दांत का, ये बीच वाला पार्ट जो होता है, बिल्कुल बीच वाला जो पार्ट है उसको बोला जाता है, ये बीच वाला पार्ट उसको बोला जाता है नेक यानी कि ग्रीवा। और हमारे दांतों का ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है रूट यानी कि जड़। रूट बोला जाता है इसको। तो इस प्रकार से हमारे दांत के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। अब बात सुनिएगा एक ध्यान से। जो हमारा दांत होता है उसके ये बीच में एक इस प्रकार से एक लेयर होती है। इस लेयर का नाम होता है मित्रों डेंटाइन। डेंटाइन। और हमारे दांत के ऊपर की तरफ एक इस प्रकार की एक चमकीली शाइनी एक लेयर पाई जाती है, इसका नाम होता है इनेमल। इनेमल। तो इस प्रकार से ये हमारा दांत का पार्ट होता है। अब आगे सुनिएगा मेरी बात। हमारे दांत के बिल्कुल इस प्रकार से बीच में इस प्रकार से ये पाई जाती है नेक में, जिनका नाम है रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होती है यानी कि रक्त वाहिनियां। आगे सुनिएगा साथियों, बिल्कुल जो हमारा दांत होता है इसमें बिल्कुल बीच में इस प्रकार से ये क्या हो गया, हमारा जम्स हो गया यानी कि जबड़ा। और इस प्रकार से इसमें एक लेयर होती है, मसल होती है हमारे दांतों के बीच में। इस मसल का नाम होता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी यानी कि इसका नाम होता है मज्जा गुहा। मज्जा गुहा। तो इस प्रकार से हमारा जो टीथ होता है, हमारा जो दांत होता है, उसके आपको मैंने पार्ट बताए। अब मेरी बात सुन रहे साथियों एक बार। सबसे पहली चीज, हमारे दांतों के 3 पार्ट होते हैं। हमारे दांतों में ऊपर का टॉप का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्राउन। मिडिल वाला नेक और रूट यानी कि जड़ वाला पार्ट। उसके अलावा हमारे दांतों के बीच में एक मसल होती है, जिस मसल का नाम होता है पल्प कैविटी यानी कि मज्जा गुहा। और मिड वाला जो पार्ट होता है यानी कि ये वाला पार्ट, मिड वाला ग्रीवा, इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है यानी कि रक्त वाहिनी। अब मेरी बात सुनिएगा आप ध्यान से। अगर पूछा जाए कि मानव के सबसे मजबूत भाग कौन सा है शरीर का, तो ये शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। सबसे मजबूत भाग होता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, तब आपको करना है इनेमल। और अगर आपको पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग टिश्यू कौन सा होता है, मतलब उत्तक कौन सा होता है, तब आपको आंसर करना है उस चीज का। क्या करोगे आप? करोगे बोन्स यानी कि हड्डियां। ठीक है। और बात करते हैं, हमारे दांत जो है वो प्योर व्हाइट नहीं होते हैं, हमारे दांत तो लाइट येलो होते हैं। वो इसी लेयर के कारण होता है। हमारे दांत जो होते हैं वो येलो होते हैं। कैसे होते हैं? लाइट येलो होते हैं। लाइट येलो यानी कि पूछा जाएगा हमारे दांत
हल्के पीले किस कारण, किस लेयर के कारण होते हैं, तो ध्यान रखना उस लेयर का नाम होता है डेंटायन। ये हमारे दांत का एक पार्ट है। नेक्स्ट बात करता हूं साथियों, देखिए हम आगे बात करते हैं कि सर ह्यूमन बॉडी के हम दांत पढ़ रहे हैं, तो सर अरेंजमेंट के बेस पर यानी कि व्यवस्था के आधार पर हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिएगा व्यवस्था के आधार, व्यवस्था के आधार पर यानी कि अरेंजमेंट बेस्ड टीथ, यानी कि व्यवस्था के आधार पर हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों साथियों, व्यवस्था के आधार पर हमारे दांत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहला क्या होता है, हमारे लाइफ के अंदर जीवन में 2 बार दांत आते हैं साथियों। तो इसीलिए क्यों, पहली चीज कि हमारे जीवन में, लाइफ के अंदर जीवन में 2 बार दांत आते हैं, 2 बार दांत आते हैं यानी कि लाइफ में 2 टाइप्स टीथ आते हैं हमारे, इसीलिए इसको बोला जाता है द्विबार दंती। द्विबार दंती जिसको बोला जाता है डाइफाइडोंट, डाइफाइडोंट यानी कि द्विबार दंती। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि हमारे दांत जबड़े में यानी कि जम्स में धसे हैं, एकदम जुड़े हुए होते हैं हमारे जबड़े में, तो उसको बोला जाता है हमको गरत दंती, गरत दंती जिसको बोलते हैं थीकोडोंट, थीकोडोंट। और हमारे दांत जो है वो व्यवस्था सभी अलग अलग प्रकार के हैं, यानी कि हमारे जो दांत हैं, दांत सभी अलग अलग प्रकार के हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, अलग अलग प्रकार के हैं। और इसको बोला जाता है मेरे साथियों जो होता है विषम दंती, विषम दंती जिसको बोला जाता है हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट। तो इस प्रकार के अगर बात करते हैं तो हमारे दांत जो होते हैं वो कार्य के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, बट अगर अरेंजमेंट के बेस पे बात करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ टीथ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिल्कुल, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं कार्य के आधार पर दांत, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर दांत के प्रकार, यानी कि जो फंक्शन के आधार पर होता है, फंक्शन बेस्ड टीथ। कार्य के आधार पर दांत जो होते हैं मेरे साथियों वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य के आधार पर की, तो सबसे पहले है जिसको बोला जाता है इंसिजर्स, इंसिजर्स। दूसरा है जिसको बोला जाता है कैनाइन। तीसरा है प्रीमोलर। और चौथा है मेरे साथियों जिसको बोला जाता है मोलर। ठीक है, तो इसी प्रकार से दांत 4 टाइप के होते हैं। अब बात करता हूं मैं आगे, सुनिएगा आप कि हमारे दांतों को हिंदी में इंसिजर्स को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है कृंतक, इसको बोला जाता है कैनाइन को रदनक, और प्रीमोलर को बोला जाता है अग्रचरणवक, और इसको बोला जाता है मोलर को चरणवक।
तो इस प्रकार से दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। अब मेरी बात सुनिएगा साथियों, देखो आपको एक बात बता, जैसे मैं आपको 2 चीज लिखाना चाहता हूं। देखिए, एक तो लिखा रहा हूं आपको चाइल्ड टीथ फॉर्मूला, चाइल्ड टीथ फॉर्मूला, और एक आपको लिखाना चाह रहा हूं अडल्ट टीथ फॉर्मूला, बात करते हैं कि सर चाइल्ड टीथ फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2102, 2102। अगर अडल्ट की बात करते हैं तो ये होता है 2123, 2123। अब 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। अब मेरी एक बात सुनिएगा आप, मैं इसको लिखता हूं इंसिजर्स, इसको लिखता हूं कैनाइन सी, इसको लिखता हूं पीएम मतलब प्री मोलर, और इसको लिखता हूं मोलर। अब साथियों एक बात सुनिएगा, यदि मेरे इस प्रकार से एक नीचे का जबड़ा है मैंडिबल, अगर मैं इसको 2 पार्ट में एक जबड़े को करता हूं तो दोनों कितने पार्ट में होंगे, 4 पार्ट में, यानी कि एक ये, दूसरा ये, एक इसके ऊपर आएगा तीसरा, और ये चौथा। अब साथियों एक बात सुनिएगा, जब इसको इधर से डिवाइड करूंगा तो यहां पे 2 दांत जो आएंगे वो फ्लैट टीथ आते हैं, यानी कि चपटे दांत, उसके बाद में तीखा दांत होता है। इस प्रकार का इनका अरेंजमेंट होता है। तो इसी प्रकार से देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि यहां पे अब मैं लिखता हूं, देखो इंसिजर्स, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। अब मैं बात करता हूं, देखो अगर इंसिजर्स 1 में 2 है तो टोटल में कितने हो गए, 2 दूनी 2 चौक 8, तो देखो 8 तो हो गए इंसिजर्स। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करता हूं 1 है कैनाइन, तो 4 में कितने हो गए, 4, तो इस प्रकार से ये 4 रद्नक हो गए, 4 कैनाइन। उसके बाद में बात करता हूं प्री मोलर की, तो 1 में 2, तो 2 × 4 8 दांत, तो इसमें हो गए साथियों 8 दांत। आगे बात करता हूं इसी प्रकार से कि ये जो है प्री मोलर, मोलर दांत एक जबड़े में 3 है, तो मुझे बताइए आप कि टोटल कितने हो गए, तो चरणक दांतों की संख्या होगी 12। और ये है, बात करते हैं वयस्क में, यानी कि अडल्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम कि सर बच्चों में कितने होते हैं, तो इस प्रकार से 8 ये होते हैं, 4 ये होते हैं, प्री मोलर एब्सेंट होते हैं, और ये 8 होते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको अगर जोड़ोगे तो 12 और 8 कितना हो गया, 20, 20 और 8 28 और 4 32, और इनको जोड़ोगे तो 8 और 4 12, 12 और 8 20। तो बात करते हैं कि वयस्क में दांतों की संख्या 32 और इसमें होती है कितनी, 20। तो आपको एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपको क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे दांत जो बच्चों में एब्सेंट रहते हैं साथियों, तो बच्चों में जो दांत एब्सेंट रहते हैं वो देखो आप कौन से हैं, ये वाले दांत देखो, प्री मोलर दांत जो होते हैं बच्चों में एब्सेंट रहते हैं। अगर टोटल की बात करते हैं मिल्क टीथ, तो दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। तो इसे बोलते हैं 20, यानी कि ये दूधिया दांत है जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं, जो जन्म के दौरान बच्चों के अंदर आते हैं। अगर एक बात बताओ साथियों, मैं इनका अंतर ले लेता हूं तो अंतर आएगा देखो कितना, 12। ये ऐसे दांत है जो लाइफ के अंदर एक बार आते हैं, उसके अलावा दांत सब 2-2 बार आते हैं। कौन से दांत, 4 तो हो गए मोलर और 8 हो गए प्री मोलर। ये 8 और 4 12 दांत जो होते हैं वो लाइफ में एक बार आते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा आप, एक किस तरह इसका कार्य क्या होता है, मतलब इसका फंक्शन क्या होता है इन दांतों का कार्य। तो जो कार्य होता है इन सीजर्स का, उनका काम होता है काटना, बोले तो कटिंग करना। दूसरा सर रदनक का क्या काम होता है, इसका काम होता है चीरना, किसी चीज को चीरना। नेक्स्ट बात करते हैं सर प्री मोलर और मोलर का काम क्या होता है, इनका काम होता है ग्राइंडिंग का, मतलब चबाना,
चबाना। और सर इसका भी काम क्या होता है, मोलर का, इसका भी काम होता है चबाना। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों ये हमारे दांतों के फंक्शन किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, ठीक है सर, आगे चलते हैं हम। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट कि सर ये हमने दांतों की बात की, एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं फटाफट से, फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए, तो सबसे पहले हमने बात की थी साथियों माउथ की। तो दांत ये है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, Ca3PO4 की होल्टोइस। नेक्स्ट इसमें सेल कौन सी होती है, ओडेंटोब्लास्ट। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया है, और ये यूपीपीसीएस का पूछा गया है कि दांतों में कौन सा प्रोटीन होता है, ओसीन। और अडल्ट पर्सन में दांतों की संख्या 32 और चाइल्ड के अंदर बात करते तो 20। उसके बाद में साथियों बात करते हैं नेक्स्ट कि जो हमारा दांत होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हमारे दांत येलो रंग का होने का रीजन क्या है, तो डेंटाइन लेयर। अगर बात करते हैं इनेमल की, तो हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है पार्ट, वो मजबूत पार्ट कौन सा होता है, इनेमल। अगर आपको टिश्यू पूछ ले हमारे शरीर का सबसे कठोर उत्तक, तो आपको आंसर बोन करना है, यानी कि हड्डी करना है। उसके अलावा पार्ट पूछ ले तो आपको इनेमल करना है, इसको एनामल भी बोला जाता है ऐसे, तो आप समझ आओगे। इसको हिंदी में दंत वल्क बोलते हैं और वैसे टीथ सीमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि हमारे व्यवस्था के आधार पर हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ टीथ। पहला, जो जीवन में 2 बार दांत आते हैं हमारे, एक तो मिल्क टीथ और एक अडल्ट टीथ, तो इस प्रकार से इसको बोला गया है द्विबार दंती। नेक्स्ट बात करता हूं, हमारे दांत जबड़े में धसे हैं, इसको बोलते ग्रथ दंती यानी कि थिकोडोंट। नेक्स्ट बात करता हूं, दांत सभी अलग अलग प्रकार के हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। नेक्स्ट बात करता हूं साथियों में आगे, तो कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बात करते हैं कृंतक दांत जो है उनकी संख्या 8 होती है, कैनाइन की 4 होती है, प्री मोलर की 8 होती है और मोलर की 12 होती है। बच्चे के अंदर 8, 4, 0 और 20। आपको पूछा जाए मिल्क टीथ कितने होते हैं, तो आपको आंसर करना है 20, और आपको पूछा जाए अडल्ट पर्सन में कितने होते हैं, तो 32। अगर आपको पूछा जाता है कि इनमें ऐसे दांत जो जीवन में एक बार आते हैं, वो है 12। और मेरे साथियों में आपको एक बात बता देता हूं कि एक जो दांत होता है विजडम टीथ होता है, विजडम टीथ उसको बोलते हैं साथियों, जो विजडम टीथ जो होता है, विजडम टीथ जो होता है, विजडम टीथ जो होता है उसकी बात करते हैं हम साथियों, तो वो अक्कलदार होती है। अक्कलदार बोले तो एक वेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। हम वेस्ट ऑर्गन की कौन कौन सा वेस्ट ऑर्गन होता है उनको मैं आपको एक साथ पढ़ा दूंगा, ताकि आपको ह्यूमन बॉडी में वेस्ट ऑर्गन की संख्या कहां कहां होता है, लोकेशन, ये आपको एक साथ में पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, हमारे माउथ के अंदर जो बात करते हैं वो है जीभ की, यानी कि टंग। देखिएगा, टंग यानी कि जीवा। देखिएगा, सबसे पहली बात है साथियों कि हमारी जो जीभ है, उस जीभ की लंबाई जो है वो लंबाई, लेंथ, जीभ की लंबाई यानी कि इसकी लेंथ आपको ध्यान रखना है 10 सेंटीमीटर। और अगर पर्टिकुलर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि मेल में कितनी होती है, पुरुष में, तो 7.5 सेंटीमीटर, और अगर फीमेल की बात करते हैं महिला की, तो ये होती है 6.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये है। बाकी अगर आपको एक ही ऑप्शन करना है तो आप बिल्कुल क्या करोगे, आप करोगे 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हमारी जीभ जो है वो एक मस्कुलर है, यानी कि पेशीय अंग होती है। कैसी अंग होती है, पेशीय अंग, यानी एक मस्कुलर
ऑर्गन है, हमारी पेशी एक मस्कुलर ऑर्गन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर हमारी जीभ जो है वो किससे जुड़ी होती है, तो ध्यान रखना इसकी लोकेशन यानी कि स्थिति, लोकेशन, अवस्थिति, अवस्थिति। तो मेरी बात साथियों आप ध्यान रखना, इसकी अवस्थिति जो होती है यह हमारे मुख में, माउथ में, बेस में यानी कि आधार तल, आधार तल यानी कि बेस सरफेस में, बेस में बिल्कुल एकदम नीचे, और जीभ ऊपर करोगे तो एक पेशी होती है जिसका नाम होता है फ्रेनुलम लिंगुअ। तो जीभ में अधर तल में फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा, फ्रेनुलम, फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा, के द्वारा हायोड बोन से, हायोड, हायोड से, हायोड हड्डी से, हड्डी से जुड़ी होती है, जुड़ी होती है। मेरे प्यारे साथियों अगर बात करते हैं हमारे, देखो ये जीभ है, इसमें बिल्कुल नीचे की तरफ देखते हैं तो खाली है, लेकिन जीभ के नीचे की तरफ एक बोन होती है बिल्कुल ऐसे यू शेप की, उसका नाम होता है हायोड, उसी से ही जुड़ी होती है हमारी जीभ। और हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो किसी और हड्डी के साथ में नहीं जुड़ी है, ये डायरेक्ट इस फ्रेनुलम लिंगुअल जो हमारी जीभ होती है, टंग होती है, उससे डायरेक्टली जुड़ी होती है। सर जीभ का कार्य क्या होता है, फंक्शन, इसका फंक्शन, इसका फंक्शन होता है कि भोजन में लार को मिलाना, लार को भोजन में मिलाना, मिलाना, यानी कि ये क्या काम करता है, फूड मिक्स सलाइवा, फूड मिक्स्ड इन सलाइवा, सलाइवा, यानी कि ये जो है वो भोजन में लार को मिलाने का कार्य करता है। ये हमारी जीभ की बात है। नेक्स्ट बात सुनिएगा मेरे साथियों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर हमारी जीभ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिएगा ये हमारी जीभ है, इसमें बिल्कुल इस प्रकार से ये पार्ट बने होते हैं। मैं जिस पार्ट से जो बना रहा हूं उसी पार्ट से आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं सर्कमवेलेट, सर्कमवेलेट। सेकंड, हमारे जीभ में बिल्कुल इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाती है, इसी प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ऐसे संरचनाएं पाई जाती है पूरी टंग के अंदर साथियों, इस प्रकार से। और इसमें इस प्रकार से ये अलग अलग मैं बना रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो साथियों, इसीलिए देखो। और हमारे जीभ में बिल्कुल इस प्रकार से छोटे 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 इस प्रकार से छेद होते हैं, बिल्कुल पोर्स होते हैं हमारे जीभ के अंदर, इस प्रकार से पूरे में होते हैं। देखिए मैं जिस कलर से जो है उससे उसी का ही नाम लिख रहा हूं, देखिएगा सर्कमवेलेट, ये होता है फेलिएट, फेलिएट, ये होता है फिलीफ्रॉम, ये होता है फिलीफ्रॉम, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, जो व्हाइट कलर का बनाया है ये होता है फिलीफ्रॉम, फिलीफ्रॉम, और जो ग्रीन कलर का बनाया है ये होता है फंजीफ्रॉम,
फंजी फ्रॉग। तो इस प्रकार से साथियों हमारे जीभ के अंदर 4 प्रकार के पेपिलास पाए जाते हैं। 4 टाइप्स ऑफ पेपिलास, 4 प्रकार के पेपिला पाए जाते हैं। और इन्हीं 4 प्रकार के पेपिलास के अंदर साथियों टेस्ट बड्स पाई जाती है, यानी कि स्वाद कलिकाएं पाई जाती है हमारी जीभ की। तो ध्यान रखना, ये सवाल जो लिख रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप साथियों। तो इस प्रकार से जो लिख रहा हूं, तो हमारे जीभ में 2000 से 8000 प्रकार की स्वाद कलिकाएं यानी कि टेस्ट बर्ड्स होती है, और यही बताती है हमको हर एक टेस्ट के बारे में। तो इस प्रकार से ये हमारी जीभ है साथियों जो कार्य करती है। आगे सुनिएगा, एक बात आपको बता रहा हूं मैं, देखिए ये आपको पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को बोला जाता है अपेक्स पार्ट यानी कि अग्रभाग। अपेक्स पार्ट यानी कि अग्रभाग। सेकंड, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है साइड यानी कि पार्श्व भाग यानी कि साइड। और ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, इस पार्ट को, ये है मिड वाला पार्ट, मिडल पार्ट। ये आपको लिखा दूंगा मैं किस टेस्ट का पता लगाता है। और जो इस पार्ट की बात करते हैं हम, देखिएगा अगर इस पार्ट की बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं रियर पार्ट यानी कि पश्च भाग। तो इस प्रकार के हमारे जीभ के कितने भाग होते हैं साथियों? 3 भाग होते हैं जीभ के। तो इसी प्रकार से इसमें टेस्ट बड्स पाई जाती है। अब आप मेरी गौर बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो पार्श्व भाग है ये हमें पता लगाता है एक तो नमकीन का, और एक यानी कि साल्ट, और एक खट्टे का यानी कि शॉर्ट टेस्ट। और ये वाला पार्ट है जो अग्र भाग है, ये हमको पता लगाता है मीठे का, मतलब स्वीट टेस्ट। और अगर बात करते हैं हम कि सर ये वाला पार्ट जो है ये किसका लगाता है, तो ये हमको लगाता है बिटर टेस्ट का। बिटर टेस्ट बोले तो कड़वे पार्ट का पता लगाता है। तो इस प्रकार से आप बात ध्यान में रखिएगा मेरे साथियों। ये जो आपको हर एक लाइन से आपको बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से आपको कंटेंट का पता चल रहा होगा, आपको किस तरीके का कंटेंट मिल रहा है। हर एक लाइन से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन उठा हुआ है। इस प्रकार से आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं दोबारा टंग, फिर आगे चलते हैं। तो चलिएगा, टंग की बात करते हैं तो लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। बात करते हैं मेल में तो 7.5 सेंटीमीटर, फीमेल में बात करते हैं तो 6.5 सेंटीमीटर। बात करते हैं ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है साथियों, और लोकेशन जो अवस्थिति होती है हमारे माउथ के अंदर, बेस के अंदर एक हड्डी होती है हायोड, और जब हमारी टंग ऊपर करते हैं तो नीचे की तरफ एक मसल होती है, उस मसल के द्वारा फ्रेनुलम लिंगुअल नाम होता है, उसके द्वारा ये हमारे माउथ में बेस में जुड़ी होती है हायोड बोन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर इसका फंक्शन क्या होता है। ये क्या करता है, जो सलाइवा होती है उसको मिक्स करता है फूड के अंदर, वो इस जीभ का कार्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि सर हमारा जो ये टंग है इसमें 4 प्रकार के आपको मैंने बताए हैं पेपिलाज होते हैं। एक का नाम है सर्कमवेलेट, फेलिएट, फिलीफ्राम, फंजीफ्राम। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, पेपिलाज होते हैं। और इसके अंदर पाई जाती है टेस्ट बड्स, जिनकी संख्या याद रखना साथियों, मेरे प्यारे साथियों, ये बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। 2000 से 8000 प्रकार की टेस्ट बड्स पाई जाती है
किसके अंदर? पेपिलास के अंदर होती है। नेक्स्ट पार्ट, हमारे जीभ का अग्रभाग अपेक्स पार्ट मीठे का स्वीट का पता लगाता है, और मिड पार्ट या साइड पार्ट ये नमकीन का यानी कि सॉल्ट और सोर टेस्ट का पता लगाता है, और रियर पार्ट की बात करते हैं हम तो ये कड़वे का यानी कि बिटर टेस्ट का पता लगाता है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों। फिर मैं आगे चलता हूं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब मैं आपको अच्छी तरीके से डायग्राम बना के बताता हूं, देखिएगा कैसे होता है। हमने माउथ तक की बात कर ली थी, अब आप आगे नेक्स्ट देखिएगा। देखिए इस प्रकार से देखिए, ये हमारी है इसोफेगस, और इसके ऊपर की तरफ इस प्रकार से ये आती है फेरिंग्स। देखिए ये है फेरिंग्स, और बिल्कुल यहां से इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से स्टमक आता है, इस प्रकार से बिल्कुल, और फिर यहां से स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर यहां से इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है साथियों, इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से, और यहां से बिल्कुल इस पार्ट से लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ी होती है। देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से ये लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ी होती है, और इसके अंदर की तरफ साथियों एक छोटा सा ऐसे बेग होता है, और इस बेग के अंदर ई कोलाइस बैक्टीरिया होते हैं, आपको बताएंगे अभी। नेक्स्ट बात सुनिएगा, इस साइड में बिल्कुल इस प्रकार से, इस प्रकार से साथियों ये होता है पैनक्रियास, इस प्रकार से, और इस डक्ट लगी होती है इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका जूस आता है। नेक्स्ट सुनिएगा, इस प्रकार से ये हमारा होता है यहां पे, इस प्रकार से ये होता है लीवर, बिल्कुल इसी प्रकार से, और यहां पे लगा होता है ये जिसको बोला जाता है गॉल ब्लैडर। अब सुनिएगा मेरे साथियों, ये है, इसको बोला जाता है ग्रसनिंग, यानी कि फेरिंग्स, फेरिंग्स, इसको बोला जाता है फेरिंग्स। दूसरा ये जो मैंने बनाया है साथियों, इसको बोला जाता है इसोफेगस, यानी कि ग्रास नली। इससे आगे चलते हैं, तो मैंने ये जो बनाया है साथियों, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बोले तो अग्नाशय, अग्नाशय। और आपको ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया है, इसको बोला जाता है साथियों छोटी आंत, छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। और साथियों जो मैंने ये बनाया है, ये लो, ये होती है बड़ी आंत, बड़ी आंत बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों ये स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम का। और ये जो आपको दिख रहा है इस साइड में मैंने बनाया है, ये होता है, इसको बोला जाता है साथियों यकृत, यानी कि लीवर। ये होता है यकृत यानी कि लीवर। अब होता क्या है मेरे प्यारे साथियों,
ये पूरा ह्यूमन बॉडी सिस्टम का स्ट्रक्चर हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन। आपको एक एक चीज बहुत बारीकी से समझा रहा हूं, बहुत मेहनत करके दिल से। अगर आपको मेहनत लग रही है तो लाइक कीजिएगा, थैंक यू, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा साथियों। अब देखो आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए कि सर जब हमने फूड खाया था तो जो फूड था वो हमारे माउथ के अंदर हमने चबाया सलाइवा मिला के। अब बात ये आती है कि सर हमारे माउथ में फूड को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना मुख में यानी कि हमारे माउथ में भोजन को यानी कि फूड को, ध्यान रखना साथियों, इसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। अब ये फूड जो है मेरे प्यारे साथियों, ये फूड अब फेरेंस के माध्यम से इस प्रकार से ये फूड जो है नीचे की तरफ आए। अब सेकंड नंबर पे जो मेरे प्यारे साथियों आता है वो आती है ग्रसनी यानी कि फेरेंस। सर ये ग्रसनी की खास बात क्या है? मैंने कहा मेरे प्यारे साथियों सुनिएगा, ये ग्रसनी जो होती है सबसे पहले इसकी लेंथ जो होती है, इसकी लंबाई पूछी जाती है, तो इसकी लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है सर, इसका फंक्शन क्या होता है? मैंने कहा साथियों इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, बट आपको ध्यान क्या रखना है, खास बात क्या है कि फूड यानी कि भोजन तथा वायु एयर का उभयनिष्ठ रास्ता होता है। उभयनिष्ठ रास्ता यानी कि कॉमन पाथ होता है, इनका कॉमन पाथ होता है। तो इस प्रकार से ये साथियों क्या है, फेरिंक्स से, तो जिसमें हमने बात की थी इसकी लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर। और बात करते हैं फूड और वायु यानी कि भोजन और वायु यानी कि जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इनका एक कॉमन पथ होता है जिसका नाम होता है फेरिंक्स। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, इससे फूड आया आगे चले तो ये आई फेरिंक्स यानी कि इसोफेगस। देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सर इसोफेगस की। देखिए इसोफेगस, इसको सबसे पहली बात इसको ग्रसिका भी बोलते हैं और इसको ग्रास नली भी बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों, इसको ग्रास नली भी बोला जाता है। अब देखिएगा एक बार, इस ग्रास नली में क्या होता है, सबसे पहली चीज कि सर इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी भी बात करते हैं हम लंबाई की, तो इसकी लंबाई होती है साथियों 25 सेंटीमीटर यानी कि इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब बात क्या आती है सर, ये जो है हमारा स्टोमक और इसोफेगस, इसके बीच का पाथ है ये क्या, इसोफेगस जो है ये जोड़ता है मेरे प्यारे साथियों। तो ध्यान रखना इसका कार्य जो है, कार्य यानी कि इसका फंक्शन होता है भोजन को फूड को स्टोमक यानी कि अमाशय में पहुंचाना। तो इसका कार्य होता है मेरे प्यारे साथियों कि जो हमारा फूड होता है उस फूड को जो माउथ से फेरिंक्स से इसोफेगस में आया उसको स्टोमक तक पहुंचाना होता है। अब ऐसे तो फूड जाएगा नहीं, आपको पता है कि जब हम भोजन खाते हैं, जब हम फूड खाते हैं तो उसमें सलाइवा मिलती है तो वो सेमी सॉलिड हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। अब जैसे मान लीजिए कोई पाइप है, इस पाइप की बात करते हैं, अगर इस पाइप में से मेरे को पानी निकालना है तो वो आराम से निकल जाएगा,
लेकिन अगर मुझे कुछ सेमी लिक्विड चीज जैसे गोंद निकालना है मेरे को, तो वो इसमें क्या होगा, चिपक जाएगा, इसमें फंस जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें अगर मान लीजिए इस पाइप के अंदर ये फ्लेक्सिबल है, अगर मैं इसको ऐसे 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 दबाऊंगा, इसको ऐसे कंप्रेस करूंगा, तो साथियों फूड इधर से निकल जाएगा। तो हमारी जो इसोफेगस होता है, इसमें क्या होता है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि इसमें गति होती है, जिस मौसम होता है उस मौसम का नाम होता है क्रमाकुंचन की गति, यानी कि पेरिस्टालिसिस मौसम। तो इस प्रकार से इसमें साथियों एक गति पाई जाती है, इसमें एक गति होती है, यानी कि इसमें एक मोशन होता है। उस मोशन का नाम होता है साथियों, जिसका नाम होता है कर्माकुंचन की गति, कर्माकुंचन की गति। और इस गति को बोला जाता है पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस मोशन। तो इस प्रकार से इसमें गति पाई जाती है, उस गति का नाम होता है पेरिस्टालिसिस मोशन। साथियों ये काम करता है किसका, ये काम करता है साथियों, अब फूड जो है, अब फूड यहां से हमारे स्टोमक में आए। अब मेरी बात सुनना, थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, देखो ये फूड जो है साथियों, इसके माध्यम से इसमें आ चुका। अब फूड किसमें है, स्टोमक में। किसमें है, स्टोमक में। तो फूड यहां पे पड़ा है साथियों, और ये जो हमारा स्टोमक होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। मैं उस आपको पार्ट के नाम बताता हूं, देखिए नेक्स्ट। सर इसके 3 पार्ट बताए थे आपने, देखो ये है स्टोमक, देखिए ये है स्टोमक, बिल्कुल इस प्रकार से ये स्टोमक है। ये स्टोमक, इस स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं इस प्रकार से। सर सबसे पहली बात तो ये बताओ कि इसका नाम क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम होता है जठराग्र, और इसको हिंदी में बोला जाता है कार्डिया सेटिंग। सर जो मिडिल वाला पार्ट होता है, इस मिडिल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, तो मिडिल वाले पार्ट को साथियों बोला जाता है फंडस। सर जो लास्ट वाला एंडिंग वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों इसको बोला जाता है जठरा निर्गम, और इसको बोला जाता है पाइलोरस। तो इस प्रकार के स्टोमक जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। अब मेरी बात आप बहुत प्रेम से सुनिएगा साथियों, देखो हम बात करते हैं स्टोमक यानी कि आमाशय। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहली बात कि सर इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, तो सुनिएगा इसकी अगर लेंथ की बात करते हैं, इसकी लेंथ लंबाई, तो साथियों इसकी लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ये जो स्टमक होता है इसकी धारण क्षमता बोले तो कैपेसिटी कितनी होती है, तो ध्यान रखना इसकी धारण क्षमता इसकी कैपेसिटी होती है साथियों 1 से 3 लीटर। 1 से 3 लीटर होती है इसकी कैपेसिटी। 1 से 3 लीटर। एक एग्जाम में साथियों 3 लीटर नहीं आया हुआ था, एक एग्जाम में 3 लीटर नहीं था, एक एग्जाम में दिया था ग्राम के अंदर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा 800 से 1200
ग्राम। अब मेरे प्यारे साथियों बात यह आती है कि सर हमारा जो ये स्टोमक है इसमें फूड जो स्टोरेज होता है, ये फूड जो है ये बात करते हैं कि स्टोरेज यानी कि कितने टाइम तक रहता है, तो बात करते हैं स्टोरेज टाइम। स्टोरेज टाइम यानी कि इसमें संग्रहित समय, संग्रहित समय। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना है इसमें फूड 4 से 5 आवर तक रहता है। आप क्वेश्चन गलत मत करना, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 आपको रेंज मिलेगा, बट आपको करना कितना है 4 से 5 आवर तक इसमें फूड रहता है। अब बात यह आती है कि देखिए इधर से फूड आया, इसमें गया, इससे फंडस में गया। अब यहां पे क्या होता है सब कुछ HCl सारा इस फंडस पार्ट में मिलता है। तो यह पूछा जाता है कि अमाशय में भोजन क्या कहलाता है, तो मेरे प्यारे साथियों अमाशय में भोजन जो है वो कहलाता है कायम। तो ध्यान रखना अमाशय में, अमाशय में भोजन, भोजन ये कहलाता है कायम। क्या कहलाता है कायम, कायम कहलाता है। तो ध्यान रखना माउथ में भोजन बोलस कहलाता है और अमाशय में भोजन क्या कहलाता है कायम कहलाता है। अब आप मेरी थोड़ी सी बात थोड़ी ध्यान से सुनिएगा साथियों, ये स्टोमक की बात की थी हमने, स्टोमक और इसोफेगस, ग्रास नली, टीथ, टंग, इनकी हम बात कर चुके हैं और आपको मैं उम्मीद करता हूं देखो कि आपको सेशन जानदार, शानदार, जबरदस्त लगा होगा। आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताना और लाइक करना, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपको A1 क्वालिटी की क्लास दूंगा, ये मेरी वादा है। जो इस बोर्ड पे मिलेगा वो आप ढूंढ लेना, मैं तो आपको कह रहा हूं आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक ही बोर्ड पर पूरा कंटेंट 0 से हाई लेवल का। और मेरी एक खासियत है, मैं कोई भी एग्जाम हो चाहे वो कौन से भी स्टेट का हो, मैं हर एक एग्जाम चेक करता हूं, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो, और उसमें मैं अपडेट रहता हूं। तो आपको इस मामले में कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जो आप देखोगे वो आपको उससे पहले बोर्ड पे मिल जाएगा, क्योंकि मैं हर टाइम हर जगह पे अपडेट रहता हूं। इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लगातार मेरे साथ में जुड़िएगा, आपको नंबर 1 कंटेंट मिलेगा, ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं। और मैं बिल्कुल जिस तरीके से, जिस फ्लो, जिस रिदम के साथ मैं आप पढ़ा रहा हूं, आप जिस ईमानदारी के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, आप भी अपनी ईमानदारी से सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगता है तो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।